हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आसान मैथ्स जी के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पर्वत में बात करेंगे। इससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहले हम जानेंगे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट 25 से 30 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आता है तभी लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। होता क्या है, पर्वतों के प्रकार। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना वलित पर्वत, उसके बाद है भ्रंशोत्तरत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, उसके बाद अवशिष्ट पर्वत। हम इन चारों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं सर वलित पर्वत। पृथ्वी की सतह चट्टानों पर आंतरिक बलों के कारण वलन जो मोड़ पड़ जाता है तथा वह हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, इस प्रकार के पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। तो ये देखिए, ये जो मैंने पिक यहाँ पे दिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पिक, ये जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं भ्रंशोत्तरत पर्वत क्या होता है। यह है भ्रंशोत्तरत पर्वत। धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है, तो भ्रंशोत्तरत पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। ऊपर उठे हुए भाग को उपखंड तथा नीचे दबे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। और इसमें क्या है कि सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भ्रंशोत्तरत पर्वत का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो सतपुड़ा पर्वत जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भ्रंशोत्तरत पर्वत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। उसका भी पिक हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो है सर यहाँ पे हम जो देख रहे हैं अभी, एक सेकेंड इसका नीचे करना पड़ेगा, हाँ। ये जो है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये है, ये देखिए ऊपर का जो ये पार्ट देख रहा है उत्खंड जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आप इस पिक के द्वारा आप देख सकते हैं। ये जो है द्रोणी, इसको हम द्रोणी कहते हैं। जो यहाँ पे ये जो भाग है, ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी मैं रेड कलर का मार्क कर रहा हूँ, ये जो द्रोणी, और ये है भ्रंश। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे का है ये सभी भ्रंश है। ये जो उत्खंड है, ये ऊपर वाला भ्रंश, ये उत्खंड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो उदाहरण है ये है भ्रंशोत्तरत पर्वत का। उसके बाद हम देख लेते हैं सर ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है। ज्वालामुखी पर्वत है सर। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं या परिणाम ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टानों के टुकड़े तीव्र गति से निकलते हैं। यह मैग्मा तथा अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के मुंह क्रेटर के चारों ओर जमा हो जाता है एवं पर्वत का रूप ले लेते हैं। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यह पर्वत शंकु आकार के होते हैं, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस। ये जो मैंने 3 नाम बताए ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं आप, एक सेकंड में यहाँ पे एक पेन का कलर ले लूँ, ग्रीन। चलिए ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे अफ्रीका का किलिमंजारो, आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे वाटरमार्क लगा हुआ है चैनल का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ किलिमंजारो, और जापान का जो फ्यूजियम है तथा इटली का जो वेसुवियस है, ये तीनों जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, और मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल आसान मैथ्स जीके पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं सर इसका उदाहरण, इसका एक पिक के द्वारा इसे भी समझ लेंगे हम। अब इसका जो पिक हम देख लेते हैं, पेज नंबर 3, एक सेकेंड, हाँ ये है इसका पेज नंबर 3 ले लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये जो है शंकु आकार का है। ये देखिए यहाँ पे ये क्रेटर है, अभी जो मैंने क्रेटर की बात, ये क्रेटर है, ये है लावा, ये जो है ना ये पर्वत है। ये देखिए मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, ये ज्वालामुखी, ये जो समुद्र में निकल रहा है, ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये है, यहाँ से होता है हमारा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है ये देखिए मैग्मा इसे कहते हैं। और ये जो पर्वत शंकु आकार का, आप देख सकते हैं शंकु का जो इस तरह ही होता है ना, शंकु अपना इस तरह का, ये देख सकते हैं आप, है ना। मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा। ये देखिए इस तरह का जो शंकु होता है, ये उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत का। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट है जो हमारा आखिरी है, हमारा अवशिष्ट पर्वत। अपर्दन के कारण पवन, बहता हुआ जल आदि लगातार ऊपर वर्णित पर्वतों पर क्रियाशील गति करते हुए काट छाट करते रहते हैं। लाखों वर्षों की क्रिया के फलस्वरूप इन पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। इन्हें ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन था, मतलब विश्व का जो सबसे पुराना पर्वत है वो अपना अरावली है, जो वर्तमान अवशिष्ट पर्वत का
एक रूप ग्रहण कर चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा आखिरी जो था हमारा अवशिष्ट पर्वत, मैंने जो यहाँ से बता दिया, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन पिक हो जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अरावली पर्वत जो है हमारा वो सबसे प्राचीनतम है, ठीक है ना, तो आप इसे देख सकते हैं सबसे पुराना जो है। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना पेज नंबर 3 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। हाँ, आप देखेंगे यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा अपना, क्वेश्चन क्या है सर वो देख लेते हैं, एक से इसको नीचे बोल। हाँ, ये देखिए यहाँ जो है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये बलित पर्वत है। बलित पर्वत मैंने अभी ही समझा दिया था, जो मुड़ा हुआ होता है वो है बलित पर्वत। पृथ्वी की सतह पर आंतरिक बलों के कारण वलन जो मोड़ पड़ जाता है, यहाँ पे भी मैंने एक बार लिख दिया है, ऊपर उठ जाता है, उसे कहते हैं। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत वलित पर्वत है, मतलब दुनिया में जितने भी ऊंचे पर्वत है उनमें से सबसे ज्यादा अगर ऊंचा कोई पर्वत होता है तो वो वलित पर्वत ही है। एशिया में हिमालय है, यूरोप में आल्प्स पर्वत है। आपसे पूछेंगे कि यूरोप में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिया है, मतलब समझ लिया आल्प्स पर्वत, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। यूरोप महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप में कौन सा है, हिमालय है। उसके बाद हम देखें उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, ये रॉकी है, रॉकी के नाम से वो फेमस है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, एंडीज पर्वत, बलित पर्वत के महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं 4 क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया सर। उसके बाद हम देखते हैं भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है, मतलब भारत का नवीनतम पर्वत कौन सा है, तो वो हिमालय है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, मतलब कितना अनुमान लगाया गया है अरावली श्रेणियों की आयु, तो ये 570 बिलियन वर्ष है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ 570 बिलियन वर्ष है। उसके बाद देखिए अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है अभी मैंने बताया था ये राजस्थान में हो शायद। अब देख लेते हैं पेज नंबर 4, यहाँ पे ये देखिए राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरा ये कुछ और टाइप हो रहा था, गलती से ये टाइप हो गया, इसके लिए सॉरी। आप राजस्थान से भी याद करके रख लेंगे। देख लेते हैं उसके बाद भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो ये कंचनजंगा, और ये कहाँ पे है, सिक्किम में। आप ये भी याद रखेंगे कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्खलन से हुई है, ठीक है, तो ये है तेथीज, तेथीज नाम का कोई है, उससे हुई है हिमालय की उत्पत्ति। उसके बाद हम देख लेते हैं हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है, इसे देख लीजिएगा शिवालिक के नाम से। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है, हिमालय में जो है वो हिम रेखा कहाँ पे मिलता है, तो ये देख सकते हैं 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। जब आप एक सेकेंड मैं बता देता हूँ क्या हो गया। इधर हिमालय है, इधर अगर हिमालय है तो इसके जो वेस्ट साइड में है, इसके जो 4500 में ऐसे मिटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधा सा देख लीजिए 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो है वो हिम रेखा मिलती है। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुरेख घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, दून घाटी के नाम से फेमस है। आपसे पूछेंगे दून घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आपने अगर पढ़ा है डीपली में तो संकीर्ण तथा अनुरेख घाटियों को, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो ये कुमाऊं हिमालय है, ठीक है ना। उसके उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो नंदा देवी। यहाँ पे मैंने जितने भी आपको बताए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और आई होप कि आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है जैसे कि एसएससी एमटीएस है, जीडी है, अभी एनटीपीसी का फेज 7 बाकी है, ग्रुप डी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक होंगे, 100% क्वेश्चन पिक होंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं पेज नंबर 5 ले लेते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 4 हो गया, उसके बाद पेज नंबर 5 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नीचे कर दिया मैंने, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो मैंने अभी बताया आपको अरावली। उसके अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, उसमें भी क्या है, अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको क्या कहते हैं, गुरु शिखर के नाम से ये फेमस है। पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश का घाट। उसके बाद किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनाईगुड़ी, ठीक है। उसके बाद पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो ये महेंद्रगिरी है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लीज आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी होगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है, कार्डेमम, ठीक है।
ये देखिए भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी जो है, ये जो साउथ नीचे यहाँ पे जो सबसे नीचे जो है पहाड़ी स्थित है उसका क्या नाम है, तो ये कार्डमम है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो मैंने बताया पूर्वी घाट के लिए, और ये दोनों आपने नहीं देखा था तो ये देख लीजिए मैंने दिखा दिया। उसके बाद अब हम ले लेते हैं पेज नंबर 6 में जो बना हुआ है। उसके बाद कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये केरल में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियाँ ने राज्यों की सीमा पर स्थित है। कार्डमम की जो पहाड़ियाँ है वो किस राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये केरल एवं तमिलनाडु के बीच में जो सीमा है उसके बीच में ये स्थित है, ठीक है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो ये पारसनाथ है, ठीक है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये जो है बिहार में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो है सैंडल पीक। एक बार ऊपर करना पड़ेगा, हाँ 25, 26, 27, 28, ये देख लीजिए। 26 नंबर का जो है हमारा, 25 नंबर का जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो ये सतपुड़ा। ये अभी रिसेंटली CHSL के पेपर में पूछा गया था कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच मध्य में मतलब बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है, सतपुड़ा। तो अगर आपने यहाँ से पढ़ा है, ठीक है, आपने यहाँ से पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा, बुक से पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, अगर आपने इसे डिटेल्स में पढ़ा है तो आप इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में है। अभी मैंने बताया था कि जो सबसे ऊंची जो चोटी है हिमालय की उसको क्या कहते हैं, गुरु शिखर के नाम से फेमस है। उसके बाद शिवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, वो है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं पारभूमि कहाँ पाई जाती है, तो ये छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आप पेज नंबर 5 हो गया, पेज नंबर 6, अच्छा पेज नंबर 6 हो गया, पेज नंबर 7, 29 नंबर। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है, तो ये एक संप्राय भूमि है, ठीक है, ये एक संप्राय भूमि है, आप इसे याद रखिएगा, पतला पेन लेना पड़ेगा। हाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हमारा हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो ऊंचाई है 8848 मीटर है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये पालनी नाम का एक पर्वत शिखर है, वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद 33, 34, 35 हम देख लेते हैं। 33 नंबर का है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, ये केरल में है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो उत्तर में मैंने क्या बताया अभी, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये जब नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या है, हिमालय है, ठीक है ना। ये है किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलोगुमा के नाम से जाना जाता है, तो ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। अब जो बच गया अपना पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। 36वां नंबर जो क्वेश्चन है अपना, ये देख लेते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है, तो ये है अरावली, एक सेकेंड, ये अरावली है। तो ये हमारा 36 पॉइंट थे यहाँ पे जो मैंने बताया। भारत के पर्वत से जितने भी बनने वाले प्रश्न होंगे, आई होप कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जो साथ में जो रेड कलर का बटन होगा, रेड कलर का, उसे प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास आए। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।